एक महात्मा है, उनका नाम हम नहीं लेंगे, वो कुछ समय पागल रहे, बड़े प्रेमी महात्मा हैं, खूब भजन किया उन्होंने, आज भी खूब भजन करते हैं। अब कुछ समय बिल्कुल पागल हो गए। अयोध्या में पागल हुए, वृंदावन की धुन चढ़ी, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। तो एक नई साइकिल खरीदी थी, उस साइकिल को उन्होंने ट्रेन में चढ़ा दिया, बोले जा तू पहले वृंदावन जा, पीछे से मैं आ रहा हूं। ये भी भूल गए कि साइकिल को चढ़ा दिया, साइकिल से ही सब जगह जाते थे, सैकड़ों किलोमीटर साइकिल से चले। वो नई साइकिल खरीदी थी, साइकिल ट्रेन में पटक आए, चले आए, कोई कागज वागज भी नहीं बनवाया, ऐसे ही चढ़ा दिया। बोले जा, गंगा जमुना चलती थी ट्रेन, जा मथुरा जा, हम आ रहे हैं पीछे से। और पता नहीं कैसे कैसे बैठ के पहुंच गए। हम लोगों ने देखा बाबा तो पागल हो गए बिल्कुल। पर पागल विचित्र थे महाराज जी। जहां जहां रास होता, रास बिहारी की लीला होती, वहां पड़ जाते, जाके रोते रहते। अब वेशभूषा तरह की कि लोग उनको जाने नहीं देते आगे, लेकिन बहुत अनुराग रास बिहारी के प्रति। कभी जमुना जी में पड़े हैं और वृंदावन में इधर उधर घूमते रहते पागल की तरह, और रात्रि को सोते राधा वल्लभ जी के मंदिर के बाहर, जो पुराना मंदिर है, वहां सो जाते, पड़ जाते। कभी कभी मलुक पीठ भी आ जाते। और जो संतों की पत्तल फिकती ना, उसमें से कण बटोर के पाले थे। वो किसी को गाली गलौज या कुछ कहें, कुछ नहीं। बाद में ठीक भी हो गए। तो हमने उनसे पूछा कि गुरु भाई, जिस समय आप पागल थे उस समय आपको क्या लगता था? बड़ा स्नेह रखते हैं। तो रोने लग जाते, कहते महाराज जी क्या बताएं, दूसरा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, सब वृंदावन के ठाकुर हमसे बातचीत करते थे। राधा वल्लभ जी बातचीत करें, बिहारी जी बातचीत करें, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महापुरुष मिलते थे। और कहते हमको 24 घंटे भगवान की लीला ही दिखाई पड़ती, तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, न कुछ सुनाई पड़े न कुछ दिखाई पड़े। लीला कथा को छोड़ के कुछ सुनाई दिखाई न पड़े। तो भैया महात्माओं का पागलपन भी अलग तरीके का होता है, इनको साधारण पागलों जैसा मत समझ लेना। इनका पागलपन भी अलग तरीके का होता है। तो लड्डू जी महाराज पागल की तरह घूमने लग गए, बंगाल में पहुंच गए। पागल घूमते घूमते कहीं से कहीं पहुंच जाते। और बंगाल में जिस क्षेत्र में पहुंचे, वहां के लोग शाक्त थे, वाम मार्गी थे, वो देवी के, काली के उपासक। उन्होंने सोचा वाह, अच्छा मोटा तगड़ा व्यक्ति मिल गया है, इसी को भद्रकाली को बलि चढ़ाएंगे। लड्डू जी खूब मस्त तो थे ही, गोलमटुल लडुआ जैसे, नहाना धोना है नहीं। तो उन लोगों ने खूब मलमल के इनको स्नान कराया, मैल छुड़ाया शरीर का। पवित्र विप्र कुल का जन्म था, विरक्त साधु थे, खूब सुंदर चकाचक मलूक निकल आए, सुंदर गोरे। और उनको लाल कपड़ा पहना दिया, एकदम सुर्ख लाल रंग का। और उनको खूब हलवा पूड़ी भी खिलाया, खूब खा लिया उन्होंने। जितना परोसते गए खाते, पता नहीं कितने दिन के भूखे थे, खूब खा गए। और रोली का टीका लगा के कहा देवी के सामने सिर झुका के बैठ जा, बैठ गए। शरीर में तो इनकी कोई ममता थी नहीं। पुरोहित मंत्र पढ़ने लगे, और जैसे ही खड्ग से इनका सिर काटना चाहते थे, उसी समय भद्रकाली की मूर्ति फट गई। एक भक्त के, वैष्णव के तेज को देवी सहन न कर सकी, मूर्ति चटक गई, साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई। और पुरोहित के हाथ से खड्ग छीनकर पुरोहित के सहित वहां जितने लोग थे किसी को जीवित नहीं छोड़ा, सबका रुंड मुंड अलग कर दिया।
और लड्डू जी के सामने भगवती नाच नाच कर उनको रिझाने लगी, प्रणाम करती, नृत्य करती। 64 योगिनियां प्रकट हो गईं, खप्पर में भर भर कर उन विमुखों का रक्तपान करने लगी, पर लड्डू जी ऐसे ही बैठे रहे। तब भगवती ने कहा कि आप प्रसन्न कैसे होंगे, सो बताओ। तब आपने कहा, मेरी इस शरीर में अहमता ममता नहीं है, मेरा शरीर नष्ट करके किसी के अनुष्ठान की पूर्ति हो रही थी, मनोरथ की पूर्ति हो रही थी, तो इसमें क्या बाधा थी। अरे किसी का स्वार्थ इससे सिद्ध हो जाए, अच्छा है, कभी न कभी तो इसको तो जाना ही है, अच्छा है, जैसे जाना चाहे वैसे चला जाए। पर इस देहाभिमान से विमुक्त की रक्षा करने के भाव से आपने इतने देहाभिमानियों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए, ये कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं किया। आप यदि हमें प्रसन्न करना ही चाहती थी तो हमसे पूछना चाहिए कि हम क्या करें, आपने हमसे तो पूछा नहीं। भगवती बोली, अच्छा आप बताओ प्रसन्न कैसे होंगे। बोले, आप इन दुष्टों को, इनको दुष्ट मानकर इनका वध मत कीजिए, इनकी दुष्टता को समाप्त कर दीजिए, इन्हें पुनः जीवित कर दीजिए, ये सब के सब कृष्ण भक्त हो जाएं, सब भगवत भक्त हो जाएं, सब भगवत शरणागत हो जाएं। जैसे ही भक्त ने यह कहा, वे सबके सब जीवित हो गए, सबको श्री लड्डू भगत जी ने हरिनाम सुनाया और सब वैष्णव हो गए, भक्त हो गए। तो महाराज, ये तीसरा आकार है अनन्यार्हत्व। हम भगवान के ही योग्य बने। भगवान के योग्य बनने के बाद संसार तुम्हें रखेगा नहीं। और तीसरा आकार है अनन्य अर्हत्व। अनन्य अर्हत्व का अर्थ है कि हम भगवान के ही लायक हैं और किसी के लायक ही नहीं है। देखो, जब तक संसार के लायक बने रहोगे तब तक संसार तुम्हारा पिंड कभी नहीं छोड़ेगा। संसार के लायक मरते समय भी बने रहे ना, तो वहां भी लोग अंगूठा लगवाने के लिए और मरते समय भी इंजेक्शन लगवा के हस्ताक्षर करवाने पहुंच जाएंगे। वहां भी कुछ लोभ होगा तो। संसार के लायक बने रहोगे तो सुख से मरने भी नहीं देंगे। आज संसार के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाओ, नालायक सिद्ध हो जाओ, घर वाले ये नहीं कहेंगे कि नहीं रहो तुम्हारे बिना, कहे महाराज यहां मत रहो, कहे घर जगह घेरे पड़े हो, जाओ मलुकपीठ चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, यहां तुम्हारी जरूरत ना है। और नहीं हमारे विश्वास ना हो तो करके देख लो। परिवार को यह पता चल जाए कि अब ये हमारे किसी मतलब का नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, इनके काका गुरुजी थे, बड़े संगीत के मर्मज्ञ विद्वान थे, बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे। एक बार वो बांसुरी बजा रहे थे, मिथिला क्षेत्र की बात है, तो महाराज कहां की बात है, कहां के स्टेट की, महाराज जी सुनाते थे कि रानी अपनी दासियों के सहित और इतने कड़े पहरे में और महल में कैसे सेंध मार के उतर के चली आई रानी। देखूं ये इतनी सुंदर बांसुरी कौन बजाता है। बाद में पता चलेगा कि महारानी साहब बांसुरी सुनने के लिए गई और मर्यादा का अतिक्रमण हुआ, तो महाराज राजा ने उनको दंड दिया, जमात को कहा कि आपकी जमात का ये बाबा जी रात में बांसुरी नहीं बजाएगा, ये दंड है इसको। जब बजाना हो दिन में बजाओ, रात को सूर्यास्त के बाद ये बांसुरी नहीं बजाएंगे। हमारे राज्य में सूर्यास्त के बाद तुम बांसुरी नहीं बजाओगे, ये सजा दी गई। और प्रायः जितनी रात होती बांसुरी का स्वर उतना ही ज्यादा गूंजता है। तो बड़े अच्छे संगीत के मर्मज्ञ विद्वान थे,
महाराज जी के गुरु जी के गुरु भाई थे। और उधरी मिथिला क्षेत्र में ही किसी बहुत अच्छे जमींदार परिवार का उनका जन्म था। बहुत हाथी घोड़ा सब था, बहुत वैभव था, बहुत जमीन थी उनकी। तो उनके परिवार के लोगों को पता चला कि वो तो बाबा जी बन गए। बहुत दिन तक तो खोजते रहे, मिले ही नहीं। पता चला बाबा जी बन गए, हनुमानगढ़ी में साधु बन गए। तो घर के लोग खोजते हुए पहुंच गए, बोले कि नहीं बाबा जी बन गए तो आपको गृहस्थ तो नहीं बनाएंगे, पर हमारे क्षेत्र में हमारी बड़ी बदनामी हो रही है कि बताओ घर का एक भिखमंगा बन गया, यूं हो गया त्यों हो गया, हमारी नाक कट रही है समाज में, तो हम वहीं तुमको खेत पर बढ़िया मकान बना हुआ वहीं रहो, 2-4 संतों को लेके रहो और बढ़िया से आप जीवन भर वहीं रहो। मिथिला है, भगवान का धाम तो है ही है, वहीं रहो। आम का बागान है और बढ़िया कुइया है, पोखरा है, सब बता दिया। तो महाराज के दादा गुरुजी का नाम था श्री सरयू दास जी। तो श्री सरयू दास जी ने कहा कि तुम चले जाओ, नहीं तो ये लोग यहां प्रपंच करेंगे। तुम यह सिद्ध करके आओ कि हम अब तुम्हारे किसी काम के नहीं। तो अपने आप वो हाथ जोड़ लेंगे, कहेंगे महाराज कभी मत आना यहां, ऐसा बोल देंगे। बोले ठीक है। तो वो 8-10 अखाड़ मल्ल साधु जो नागा पहलवान होते हैं उनको लेके गए। वहां जाते ही उन्होंने अपना विस्तार किया। इतना रबड़ी, इतना दूध, इतना बादाम, उतना मेवा, इतना केसर, और बस दिन भर भजन वजन कुछ नहीं। रात में कुछ माला फेर लेते हो तो फेर ले, तो दिन भर खाली रोज दाऊ जी की बूटी छने रोज वेद मंत्र बोल बोल के। उनके अलग मंत्र होते हैं, वो न किसी वेद में है न पुराण में है। वो दाऊ जी के भक्तों को वो सब मंत्र याद हैं, उनको बोले बिना भोग नहीं लगता। तो खूब जोर से महाराज मंत्र बोले, खूब रोज ठंडाई छने और दिन भर दंड कसरत और अखाड़ मल्ल कुश्ती, और फिर आपस में गारी गरोज। अब उन्होंने इतना खर्च किया कि जैसे कहते हैं भट्टा बैठ जाएगा। महीना भर बाद उनके घर में एक विचार शुरू हुआ। बोले भैया साल भर में हम लोग जितना नहीं उड़ा सकते, इन लोगों ने महीना भर में उड़ा दिया, और काम धंधा कुछ नहीं, भजन साधन भी कुछ नहीं, खाली बस दंड कसरत और कुश्ती और आपस में गारी गलौज लटका पटकी। अरे बाबा महीना भर पीछे ही परिवार के लोग आए। बोले महाराज जी आप लोगों ने बड़ी कृपा की है, यहाँ महीना भर आपने सेवा का अवसर दिया, अब आप हनुमानगढ़ी ही पधारो। कहे द्वारा तो नहीं बुलाओगे? नहीं महाराज फिर कभी देखेंगे, कहेंगे तब आप विचार करना आने का। ना उन्होंने द्वारा कहा, ना वे द्वारा गए। लौट के आए तो महाराज के दादा गुरुजी ने पूछा कि कहो क्या हुआ? फिर जाना पड़ेगा। बोले एक बार में ही फांस काटे आए। ये संसार के लायक बने रहोगे, संसार आपको कभी नहीं छोड़ेगा। संसार के जो लायक होते हैं प्रायः वे भगवान के लिए नालायक सिद्ध हो जाते हैं। संसार के लिए जो नालायक सिद्ध होते हैं वो भगवान के दरबार के लायक बन जाते हैं। गुण जो है, गुण शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा के अनुसार रस्सी होता है, और रस्सी से बांधने का काम होता है। गुण बंधन कारक है। देखो तोते में याद करने का गुण है और मीठा बोलकर दोहराने का गुण है, इसलिए बेचारे तोते को पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। और कौआ निरे कांव कांव करते भाई डोलें। कौआ ने कोई पिंजड़ा में नहीं रखे। कौआन को कोई पिंजड़े में नहीं पालता, तोते वाला गुण उसमें नहीं है। गुण ही बंधन है। और अपने आप को संसार के अयोग्य प्रमाणित किया। पौराणिक इतिहास में कम से कम 4 महापुरुषों ने अपने आप को संसार के अयोग्य प्रमाणित किया। गृह कुटुंबम, घर को कुटुंब को,
दीनम उत्सृज्य, रोते बिलखते हुए छोड़ करके स्वयं दीनहीन बन करके विचरण करता है। विहंगा इव, पक्षियों की तरह। सबसे बड़े विरक्त पक्षी है महाराज। हम लोग तो बहुत घटिया दर्जे के हैं, वो बड़े हैं। कमंडल नहीं रखते, रखते हैं लोटा कमंडल डिब्बा कुछ रखते हैं पक्षी। भिक्षा की झोली भी नहीं रखते, जितना चोंच में अट जाता है उतना ही रखते हैं। जितने से क्षुधा निवृत्ति हो जाती उतना ही ग्रहण करते हैं। सर्वथा संग्रह परिग्रह से शून्य होकर के वे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जैसे पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज। आहा, कैसे पवित्र परिवार में, खूब अच्छे सुखी संपन्न परिवार में बाबा का जन्म हुआ। पवित्र ब्राह्मण परिवार में, देसाई परिवार में बाबा का जन्म हुआ और बाबा सब कुछ छोड़ के चले आए। और यहाँ गांव के ब्रजवासी बैठे हैं। बाबा जब यहाँ बुर्ज में रहते तो कैसे हमने भी दर्शन किया, आप लोगों को तो पता ही है बाबा कैसे रहते थे। बाबा की उस कोठरी में बिजली नहीं, पंखा नहीं, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं। ओढ़ने बिछाने को क्या पहले तो बहुत पीछे से कंबल व्यवहार करने, बाबा टाट बिछाते थे। और शीत में भी कंबल का व्यवहार करके बाहर और उसको सुखाए आते कि किसी को जरूरत पड़े तो उठा ले जाए। दिन भर बाहर पड़ा रहता था। भिक्षा लेने के लिए चलते, भिक्षा की झोली को उलटते, उसमें कुछ भी एक कण निकल आया तो भिक्षा करने नहीं जाते। इतना संग्रह भी क्यों रह गया। कुछ टेढ़े बेढ़े लोग तो यहां तो भैया बुरो मत मानियो, और दूसरे बाबा जिनते डरें तो डरें, ब्रजवासी कबू ना डरें। ये तो परीक्षा कर करके महात्माओं को भी पक्का महात्मा बना देते हैं। तो बाबा की झोली में कई बार मिर्चा डाल देते, लाल। अब बाबा कभी मिर्चा खाते नहीं और झोली में मिर्चा निकली तो बाबा यह विचार नहीं करते कि कोई हमारे साथ परिहास कर रहा है। आप मिर्चा खा करके ही जल पी लेते और उससे बाबा को अल्सर की भी पीड़ा सहन करनी पड़ी, लेकिन बाबा ने अपनी निष्ठा में परिवर्तन नहीं किया। भरद्वाज जी एक घटना सुना रहे थे। बोले बाबा यहां बुर्ज में थे, हम मोमबत्ती और माचिस ले आए। तो बाबा बोले कि श्रीमान जी आप हमको यहां रहने नहीं देना चाहते हैं, ये मोमबत्ती क्यों लाए? आप विचार कीजिए। मोमबत्ती, अंधेरे में मोमबत्ती कोई दे जाए तो उपयोग की वस्तु है। मोमबत्ती का भी संग्रह नहीं। ये बहव इह विहंगा भिक्षु चरयाम चरंती। आज हमारे उपयोग की वस्तु नहीं है, फिर भी कोई हमको देता है तो हम लोभ के कारण उसका त्याग नहीं कर पाते, ले ही लेते हैं। लेकिन महापुरुषों के जीवन में देखा, अत्यंत अत्यंत आवश्यक होने पर भी वह कभी किसी वस्तु को किसी से चाहते नहीं। बिना याचना के, बिना कामना के, बिना संकल्प के, भगवद इच्छा से जैसे निर्वाह हो जाए उसी में प्रसन्न रहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज दमोह पधारे। मध्य प्रदेश में दमोह है। आश्विन नवरात्रि के समय हम भी महाराज जी के साथ थे। मथुरा से ट्रेन में टिकट था और रात्रि को हम लोग वहां पहुंचे। तो जब जा रहे थे महाराज जी, उसी समय उनका एक पीतल की बाल्टी थी, उनकी कमंडल, उसको एक हमारे मोहल्ले का ही था, जगन्नाथ घाट पर रहता था एक जाट देवता, एक नंबर चोर था, ब्रजवासी था। तो महाराज वो आया रात्रि को
और महाराज जी की ही बाल्टी उसको मिली। लेकिन महाराज जी जग रहे थे, महाराज जी ने टोका नहीं। सवेरे महाराज जी बोले, उनके महाराज जी बाल्टी कहाँ गई आपकी कमंडल? तो महाराज जी ने नाम भी बताया कि वो जगन्नाथ घाट वाले जाट देवता आए, वो ले गए। आज कहीं कुछ मिला नहीं होगा तो ये ले गए, कोई बात नहीं। तो महाराज जी आप जग रहे थे? बोले हम जग तो रहे थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वाह! परम विद्वान श्रद्धेय श्री पाठक जी पधारे हैं। जय प्रणाम। तो इधर आ जाए, इधर ये कालीन बिछा हुआ है। जय जय श्री राधे। तो महाराज जी ने देख लिया था कि वो ले गया, लेकिन महाराज जी बोले हम जग तो रहे थे लेकिन हमका कहीं मिला नहीं होगा इसलिए लेके गया, कोई बात नहीं। तो जैसे ही दमोह पहुंचे तो महाराज जी ने हमको 200 रुपया दिए। बोले यहाँ बाजार में चले जाओ, बर्तन की जहाँ दुकान हो वहाँ 4 साढ़े 4 किलो पानी जिसमें आ जाए ऐसा कोई पीतल का बर्तन स्नान वगैरह के लिए, व्यवहार के लिए ले आओ। अब पहले ही बार अपने राम भी गए थे वहाँ, तो वहाँ गए तो पता तो नहीं कहाँ बर्तन की दुकान है। रोड पे जाके खड़े थे, एक साइकिल वाले व्यक्ति आए, बोले कहाँ जाना है बाबा जी? कि हमको ऐसे ऐसे एक पीतल का बर्तन लेना है, लेने के लिए जाना। बोले आप क्या करोगे, परेशान होके मैं ले आता हूँ, आप यहीं खड़े रहो, हम दे देता हूँ। क्या ठीक है। तो वो गए, पैसा हम देने लगे तो उन्होंने पैसा लिया नहीं। बोले नहीं बाद में ले लेंगे, आप जाओ। हम खड़े रहे वहीं, वो थोड़ी देर में आए, एक कितना बड़ा पीतल का लोटा लेके आए। बोले वाह 4 साढ़े 4 किलो जल इसमें आ जाएगा, बढ़िया है। उधर बुंदेलखंड में उसको कसेड़िया कहते हैं, छोटी कसेड़िया जैसा है, वो लेके आ गए। हम भी बड़े खुश हुए, महाराज जी के लायक पात्र है। तो पात्र रख दिया हमने और 200 रुपया वापस। महाराज जी बोले वाह पंडित जी बड़ा जोरदार भगत मिला, बर्तन भी दे दिया और पैसा भी नहीं लिया, पैसा वापस कर दिया। तो हमने कहा महाराज जी ऐसी ऐसी बात हुई, पैसा तो एक ऐसे व्यक्ति ने लिया ही नहीं और उन्होंने अपनी तरफ से ये सेवा कर दी। इतना सुनते ही महाराज जी अप्रसन्न हो गए और बोले पंडित जी जब से ग्रह त्याग किया गया है तब से अब तक स्मरण में हमारे नहीं है कि हमने अपने व्यवहार के लिए अत्यंत अत्यंत आवश्यक वस्तु की भी याचना किसी व्यक्ति से की हो। पर तुमने हमारे इतने लंबे समय तक चलने वाले नियम को नष्ट कर दिया। तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं, हमसे बोले महाराज जी तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, गुरु जी के नाम से भगवान के नाम से याचना कर लेते हैं, मांगने लग जाते हैं, और तुमने हमारा नियम नष्ट कर दिया। अब तुम हमारे साथ रहने योग्य नहीं हो, तुम चले जाओ, आज ही वृंदावन चले जाओ, वहां विद्यार्थियों को पढ़ो पढ़ाओ। क्योंकि हमको पंडित जी कहते थे, महाराज बोले तुम्हारे जैसे पंडितों का मांगने का अभ्यास रहता है तो मांगो खाओ, पर तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो। अब हम रोने लगे। बिना संकल्प के बिना याचना के कोई दे जाता, हमें आवश्यक होता हम ले लेते, पर हमने जब तुमको खरीदने के लिए कहा था तो फिर तुमने आखिर हमारा नाम बताया ना, इसलिए उसने दिया, वो क्यों पैसा लेगा। हमने कहा महाराज जी यह मत कहिए कि साथ रहने लायक नहीं हो, यहां से चले जाओ, हमको प्रायश्चित बताइए, हम बहुत दुखी हैं। महाराज बोले जाओ
खोजो उस आदमी को, वापस कर आओ, हमको जरूरत नहीं है, खरीद के लाओ। वो भगवान की दया से वही व्यक्ति, हम जैसे ही बाहर गए फिर मिल गए। बोले अब क्यों रो रहे हो? हमने कहा लोटा वापस लो, हमको तो खरीद करके ही चाहिए। बोले बाबा 200 रुपए का ही आया। वो 200 रुपए का ही बर्तन था। भगवान की देखो कैसी लीला। फिर जब पैसा दिया और वो लिया, तब महाराज जी ने उस पात्र को अपने पास रखा। उसके पहले पात्र नहीं रखा अपने पास। ये क्या है? महापुरुष अपने जीवन में जी करके दिखाते हैं। इस सूरश्याम गौशाला की स्थापना पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी के हृदय में श्री गिरिराज जी ने, गौ माता ने भाव प्रकट किया और यहां गौशाला की स्थापना हो गई। एक बछड़े से स्थापना सूरश्याम गौशाला की हुई। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी इसके प्रथम संस्थापक हुए और अपने संपूर्ण जीवन में अत्यंत समर्पित भाव से यहां उन्होंने सेवा की। लेकिन अपने संपूर्ण जीवन में गौशाला के नाम से भी कभी किसी कथा में, किसी प्रसंग में, किन्हीं लोगों के सामने यह कभी महाराज जी ने नहीं कहा कि हमारी कोई गौशाला भी है और उसमें दान की जरूरत है, आप आइए, आप दीजिए। जो कुछ उन्हें बिना मांगे जांचे मिलता वो पूरा का पूरा यहां समर्पित कर देते। लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया उन्होंने, कहा भी नहीं। सुदामा कुटी में महाराज जी रहते, बाल भोग बना के संतों को, ब्राह्मणों को 35-40 मूर्ति को पवा देते सुबह 8 बजे तक। परमंजी लग जाते महाराज जी के साथ रसोई बनाने में। अब फिर महाराज जी हर महीना के महीना कुछ पैसा देते। बोले ठाकुर जी की गोलक में डाल के आओ, ठाकुर जी से कह के आओ मंदिर में। क्या? बोले प्रभु आपके पेड़ की कुछ पत्ती चूल्हे में जलाई गई है, कुछ लकड़ी जलाई गई है, कुछ कंडा उपयोग किया गया है, तो ये ठीक नहीं है, संत सेवी स्थान है, तो ये राशि आप स्थानधारी को देंगे तो वो तो लेंगे नहीं। ऐसे लोग जला देते हैं, कौन पूछता है। लेकिन इतना सावधानी उनके व्यवहार में। झांसी से ट्रेन में बैठे, जनरल टिकट था, जनरल डिब्बे में यह हालत थी कि उसमें लोग बाहर लटक रहे थे, भीतर घुसने की जगह ही नहीं थी। अपने राम भी थे और 1-2-4 मूर्ति और थे साथ में। तो एक टीटी जी ने कहा, बोले रिजर्वेशन वाले में चलो। कोई बात नहीं महाराज, टिकट तो सब पे है, रिजर्वेशन वाले में चले गए हम लोग सब। टीटी ने चढ़ा दिया। अब उस स्लीपर वाले डिब्बे में पाठक जी, उसमें सीट खाली थी और टीटी कह रहा है कि महाराज जी बैठ जाइए, पर महाराज जी नहीं बैठे। महाराज जी से हमने भी कहा महाराज जी विराज जाएं। महाराज जी बोले हमने साधारण टिकट का पैसा खर्च किया है, मूल्यवान टिकट का पैसा खर्च नहीं किया है। ये ज्यादा पैसा देने वाले को कोमल सीट पर बैठने का अधिकार है। हम तो साधारण जनरल डिब्बा वाली सीट के व्यक्ति हैं और इस कोमल सीट पर बैठते ही ईश्वर की दृष्टि में हम चोर प्रमाणित हो जाएंगे। इसलिए तुम लोगों की पोथी पत्रा में लिखा हो तो तुम लोग बैठो, हम नहीं बैठेंगे इस पर। और अपना टाट से लपटा हुआ आसन, जहां से डिब्बे में प्रवेश करते उधर ही शौचालय होता है, उसी के किनारे अपना गोल बंडल जैसा बांध के आसन, उसी पे महाराज जी बैठ गए। अब महाराज जी वहां बैठ गए तो हम लोग थोड़ी सीट पे बैठ सकते हैं। हम लोग भी खड़े खड़े वहां से उसी गेट के सहारे खड़े खड़े झांसी से मथुरा तक आए। इसको कहते हैं विरक्ति, इसको कहते हैं वैराग्य। संसार से कुछ नहीं चाहिए। अरे संसार से तो नहीं चाहिए, संसार की रचना जिसने की है उससे भी कुछ नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम
न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे।